ठट्ठा वोटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की फिर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश होने से मुआज़रत। एहतसाब अदालत का वीडियो लिंक के जरिए आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्मायत करने का फैसला, वीडियो लिंक के इंतजाम करने का हुक्म। शरीक मुलजिम अशफाक लगारी इश्तेहारी करार, मुकदमे से अलग कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी समेत 14 मुलजिमान 4 अगस्त को तलब, फर्द जुर्म की कॉपी मुलजिम को फ्राहम कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा को कत्ल की धमकी देने की केस की समाअत। इफ्तिखारुद्दीन ने फिर मुआफ़ी मांग ली, कहा मुझे वीडियो की अपलोडिंग और एडिटिंग का इल्म नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये मुआफ़ी वाला केस नहीं है, आप अदालत से मजाक नहीं कर सकते, इस तरह तो पाकिस्तान का सारा निज़ाम फेल हो जाएगा। मस्जिद के मिंबर पर वो जुबान इस्तेमाल की जो कोई जाहिल आदमी भी नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में न्यूयॉर्क में पीआईए के मलकियती रोजवेलेट होटल की निजकारी के केस की समाअत। हुकूमत होटल की निजकारी नहीं कर रही, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। अदालत ने मुनासिब हिदायत के साथ फैसला जारी करेगी। गैर मुल्की शहरी मुलाजमीन करोड़ों रुपए का नुकसान करके चले जाते हैं, ये किसी की जात नहीं, कौमी असासे का मामला है, अदालत के रिमार्क्स। रावलपिंडी में 2 लड़कियों की आपस में शादी का मामला। दोनों लड़कियां लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में पेश। अदालत का आकाश अली उर्फ आसमा बीबी के जिनसी मेडिकल टेस्ट का हुक्म। मुकम्मल मर्द हूँ, शादीशुदा जिंदगी गुजार रहा हूँ। अहलिया की फुफो से दोस्ती थी, उसने शादी की पेशकश की तो इनकार नहीं किया। आकाश अली का बयान। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। पंजगोर के करीब काहान वैली में दहशतगर्दों का पेट्रोलिंग टीम पर हमला। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 जवान शहीद और ऑफिसर समेत 8 जवान जख्मी हुए, जिन्हें सीएमएच क्वेटा मुंतकिल किया गया। जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक है। मैं कैंसर का मरीज हूँ। मुझे पाकिस्तान आर्मी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मेरी ख्वाहिश है मैं आर्मी में जाके अपने मुल्क की हिफाजत करूँ। आज वर्दी पहन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आर्मी चीफ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद। आर्मी चीफ की कैंसर में मुब्तला 15 साला बच्चे अली रजा से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अली रजा के जज्बे को सराहा। डीजीआईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात की। मुलाकात का एहतमाम कराची कोर हेडक्वार्टर्स में किया गया। अली रजा ने आर्मी चीफ से मुलाकात और पाक फौज में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया था। Younger years, when I was young, there were certain challenges for specialization. The females were allowed to specialize in mining and not other fields, but the trends have changed and the world over here has changed. So now you can see females going into every part of the disciplines, the different specialities, and they're working everywhere and they are everywhere. And not only in the medical setups, but you see females in the other setups like the communications, the telecommunications, and so many other fields. पाक आर्मी मेरिट पर यकीन रखती है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपके लिए किसी भी मंजिल पर पहुंचना मुश्किल नहीं। तरक्की और कामयाबी के लिए लगन और मेहनत दरकार होती है। अगर आप ये करेंगे तो इसका कोई मसला नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी को इंटरव्यू। कहती हैं पाकिस्तान में खवातीन को इज्जत दी जाती है और एक मुकाम हासिल है। मुझे पाक आर्मी ज्वाइन करने पर फख्र महसूस होता है। पेट्रोल बहरान पर वजीर मुमलिकत शहजाद कासिम की सरबराही में कायम कमेटी की तहकीकात जारी। ताहाल पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों का तायुन ना हो सका। 4 रुकनी कमेटी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और ओगरा पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम से इंक्वायरी कर रही है। कमेटी अराकीन की तादाद बढ़ाने पर भी गौर। तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मजीद वक्त भी मांग लिया गया। आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास।
गैस सारिफीन पर 73 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तजवीज़ मौखर। काबीना ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली कीमतों में इजाफा के फैसले की भी तौसीक न की। वज़ीर-ए-आज़म ने जुमेरात को अहम इजलास बुला लिया। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के अलावा काबीना ने तमाम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म की होटल्स का मामला NCOC में भिजवाने की हिदायत। गंदम की ज़ख़ीराअंदोज़ी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गंदम और आटे की मुनासिब कीमत पर फ़ाहमी और कीमतें काबू में रखने के बारे में इजलास। चीनी की मुनासिब नरखों पर दस्तयाबी की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। कहा गंदम की स्मगलिंग की रोकथाम को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया जाए। मिलावट के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रखी जाए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी गई। शहबाज शरीफ, साबिक मुशीर खारजा सरताज अजीज और साबिक MPA मेहर हामिद रशीद के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी। शहबाज शरीफ, अहमद चीमा और साबिक सेक्रेटरी जावेद महमूद के खिलाफ इंक्वायरी अदम शवाहिद की बिना पर बंद करने की मंजूरी दी गई। मुल्क भर में जगह जगह कूड़ा फैलाने वालों के लिए बुरी खबर। ऐवान बाला की कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली ने कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ कानून मंजूर कर लिया। मुसविदा कानून सेनेटर फैसल जावेद की जानिब से कमेटी में पेश किया गया। कहा गया जगह जगह कूड़ा क्रिकेट और ताफुन के ढेर शहरों का हुस्न खराब कर रहे हैं। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म का विजन है। हम मिलकर अपने मुल्क को साफ बनाएंगे। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 1,34,00,000 से जायद हो गई। हलाकतों की तादाद 5,81,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,39,147। ब्राज़ील में 74,262, बरतानिया में 44,968, इटली में 34,984, स्पेन में 28,409, फ्रांस में 30,029, मैक्सिको में 36,327, भारत में 24,315 और रूस में 11,614 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 67 हलाकतें। मरने वालों की कुल तादाद 5,03,86 हो गई। मुतासरा अफराद 2,55,769 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,07,773 केस रिपोर्ट। पंजाब में 88,045, खैबर पख्तूनख्वा में 31,001, इस्लामाबाद में 14,315, बलूचिस्तान में 11,239, गिलगित बल्तिस्तान में 1,708 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,688 हो गई। जबकि मुल्क भर में अब तक 1,72,810 अफराद सेहतयाब भी हो चुके। पंजाब में मजीद 15 रोज का लॉकडाउन। महकमे सेहत ने 30 जुलाई तक लॉकडाउन में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे। समाजी मजहबी इज्तिमात, खेल की सरगर्मियों के लिए इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। महकमे सेहत के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों की तारीखें मुतल्लिका नोटिफिकेशन के मुताबिक होंगी। क्रिकेटर वज़ीर-ए-आज़म के दौरे हुकूमत में क्रिकेटर्स का रोजगार भी तब्दीली का शिकार। स्विस सदरन गैस कंपनी ने 16 साल से वाबस्ता कौमी क्रिकेटर्स को मुलाजमत से फारिग कर दिया। फारिग होने वाले कौमी क्रिकेटर्स में उमर अमीन, फवाद आलम, समी असलम और दीगर शामिल हैं। क्रिकेटर्स का वज़ीर-ए-आज़म से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा क्रिकेटर्स की मुआशी कत्लेआम ना रोका गया तो ये खेल के लिए सख्त नुकसानदेह होगा।